हवलदार बहादुर और पंगा ग्रंथ बेहतरीन कॉमिक्स हवलदार बहादुर की। आई थिंक यू विल ऑल्सो एंजॉय इट। बढ़िया स्टोरी इसकी। पंगेड़ियों की कमी नहीं बाबा, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। पंगेड़ी सिर्फ शहरों में नहीं, अफ्रीका के खतरनाक और रहस्यमय जंगल में भी मिल जाते हैं, जैसे कि यह जादूगर झोलमोल। हा 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 हा। मैं जंगल का सबसे बड़ा जादूगर हूँ और मुझे है पंगा लेने का शौक। अपने जादू से इस हाथी की दुम में घंटी बांध देता हूँ, बड़ा मजा आएगा। अगले ही पल हाथी महाशय आश्चर्य से उछल पड़े। आई मेरी दुम में टन क्यों हो रहा है? हाथी महाशय ऐसे हड़बड़ाकर दौड़े कि रास्ते में आई हर चीज को रौंद डाला। पंगेड़ी झोलमोल इस प्रकार अपनी जाति वालों से भी पंगा लेता था। हे। बहुत खुश रहे साले, अभी हवा संट करता हूँ। ईला का बोला बूबू। झोलमोल ने जादू द्वारा आकाश से पत्थरों की बारिश करा दी। पूरी बारिश में बस्ती में हड़कंप मच गया। झोलमोल को पंगा लेने में बड़ा आनंद आता था, किंतु रोज रोज जंगली जानवरों अगले दिन कबीले वासियों से पंगा लेते लेते झोलमोल कुछ उब गया। आता वह चमड़ों के पत्ते पर एक जादुई ग्रंथ लिखने बैठा। हे। ऐसी किताब लिखूंगा जिसे खोलकर पढ़ने वाला कभी शांति से नहीं बैठ सकेगा। कई मेहनत के बाद उसका काम पूरा हुआ। अपने इस पंगेड़ी ग्रंथ को उसने शहर भेजने का निर्णय किया। ही बेटा प्रवासी पक्षी, तू यह ग्रंथ शहर पहुंचा दे, फिर देख वहां क्या धमाल मचता है। पेलिकन महोदय तुरंत ही शहर की ओर दौड़ चले। कई दिनों की लंबी उड़ान के बाद रूपनगर के ऊपर गुजरे। बस यहीं छोड़ देता हूँ। पंगा ग्रंथ ऊंचाई से नीचे गिरता रहा और एक मकान के बगीचे में खड़े आकर के अटक गया। इस मकान के मालिक मास्टर हुकुम सिंह भी कम पंगेड़ी नहीं थे। ही। अंटी और बंटी की ठुकाई करने के लिए तैयार की यह पाजी फटकार। उनके जुड़वा पुत्र अंटी और बंटू भी बिल्कुल अपने बाप पर गए थे। हे। बाबा अंदर जाएंगे, उनकी बटलोई भूल जाएगी। कुछ देर में मास्टर जी भीतर आए, बच्चों की साजिश का शिकार बन गए। पुई धाड़। अपनी योजना की सफलता पर दोनों शैतान हंस दिए। हा, मजा आ गया। ही। बाबा की फूट गई टांट। बोल, किसने टांगा था बोझा? मैंने नहीं टांगा, मैं तो एक बड़ी गंभीर बात सोच रहा था बाबा। गुर्र, उल्लू के पट्टो, बाप से पंगा लेते हो चमड़ी उधेड़ डालूंगा। मैं यह सोच रहा था कि नींबू गोल क्यों होता है, ककड़ी की तरह लंबा क्यों नहीं होता? गुर्र, ला मैं करता हूँ तेरा नींबू लंबा। मास्टर जी ने पाजी फटकार से उसके पिछवाड़े की खाल उधेड़ डाली। उई, छोड़ दो बाबा। अंटी पर हाथ झाड़कर मास्टर जी ने बंटी का कान ऐंठा। बता, तू क्या सोच रहा था? उई, पहले कान तो छोड़ो बाबा। मास्टर जी ने कान छोड़ दिया। ले छोड़ दिया, अब बता क्या सोच रहा था? बाबा, मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारी धोती उतरवा कर। मास्टर जी आपे से बाहर हो गए। क्या कहा? बाप की धोती उतर आएगा? गुर्र, छेद डालूंगा।
ओए बाबा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। ठक ठक, सड़ाक सड़ाक। मैं तो नू कह रिया था कि तुम्हारी धोती उतार कर पैंट पहना दी जाए तो तुम दिलीप कुमार लगोगे। आई अबे, तो मैंने तुझे बेकार ही छेत दिया। ही। आंटी भी खुश होकर हंसा। हा। गुर्र, तू क्यों हंस रहा है? बगीचे में जाकर पढ़ने बैठ जा, वरना चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। आंटी बगीचे में पेड़ के नीचे आ बैठा, तभी उसके कानों की एक अजीब से संगीत टकराया। डम डम योला योला हू होला। आई यो बाजा कौन बजा रिया है? आंटी उस संगीत के जादू में जकड़ता जा रहा था। योला यो पोला पो ओफ, मेरे तो हाथ पांव हिल रहे हैं और मन नाचने को कर रिया है। अगले ही पल एक विचित्र नृत्य आरंभ कर दिया। मास्टर जी ने खिड़की से बाहर झांका। बम यो गुर्र, पढ़ाई करने को कहा था और कर रिया है बांडा नाच। ही हू योला हा आ। वह तुरंत ही पाजी फटकार लेते हुए बाहर आ गए। गुर्र तेरी पुई सटाक। आंटी को भी क्रोध आ गया। ओए बाबा, तुम हर समय मेरे पिछवाड़े पर ही चेपते रहते हो, यह ठीक नहीं है। मैं किसी दिन तुम्हारा घर छोड़कर भाग जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊँगा। अबे क्या कह रहा है मेरे अंडे? ऐसा कभी मत करियो, चल गुस्सा थूक दे। ही। नहीं थूकूंगा और तुमसे बात भी नहीं करूँगा। तेरा तो बाप भी करेगा बच्चू। अभी तेरे लिए रगड़ू हलवाई की रबड़ी लेकर आता हूँ। मास्टर जी और बंटी बाजार चले गए। उन दोनों के जाने के बाद आंटी ने एक ढेला उठाकर पेड़ की ओर फेंका। ऊपर ही कुछ बज रहा था, पता लगा कर रहूँगा क्या है। तुरंत ही उसके थोबड़े का बाजा बज गया। उई माँ, फटाक। चमड़े की बनी यह किताब देखकर आंटी की आंखें फैल गई। बड़ी अजीब पुस्तक है, क्या पेड़ पर उगी होगी? आंटी बेचारे को नहीं पता था कि उसका हाथ जादुई ग्रंथ लगा है, जिससे वह अपनी भाषा में पढ़ भी सकता है। अपने कमरे में आकर उसने पुस्तक का पहला पृष्ठ खोला। सावधान, इस पुस्तक के हर पृष्ठ में एक खतरनाक रहस्य बंद है। एक बार शुरू करने के बाद इसे पूरा पढ़ना आवश्यक है, तभी बच पाओगे। क्या बकवास है, भला पन्नों में क्या रहस्य हो सकता है? उसने निर्भय होकर अगला पन्ना खोल दिया। यह क्या लिखा है? तूने शुरू कर दी है कहानी, अब तुझको याद आ जाएगी नानी। जिसको चाहे लगा ले सदा, तेरे पीछे खड़ा है जंगली गधा। जंगली गधा? ही बला हुआ कहाँ से आए? आई, यह क्या हो रहा है? वुश! अचानक पूरे कमरे में धुंध छाने लगी। फिर जब धुंध छटी तो आंटी का अंटा गफील हो गया। ढेचू, सचमुच का गधा? गधा होगा तेरा बाप। धड़ाक। आई, आंटी मियाँ को धूल चटाकर जंगली गधा बाहर निकलकर संटी हो लिया था। ये कैसी किताब है? किताब जादू की लगती है। आंटी ने अगला पन्ना खोला। अब तू कुछ न कर पाएगा और सीधा जंगल जाएगा। फिर से जब खुलेगी किताब तभी हो वापस आएगा। आए, यह क्या ऑल फॉल लिखा है? लेकिन यह ऑल फॉल सच होने जाना था। अचानक ही आंटी का शरीर हवा में उठा। उई! देखते ही देखते ऐसा लगने लगा मानो पूरे कमरे में तूफान आ गया। सड़ाक, बुशाएं! अरे यह क्या हो रहा है? मैं तो धुआं बनता जा रहा हूँ, बचाओ! कड़कड़ाक। इसका शरीर धुआं बनकर पुस्तक के पन्ने में समा गया। शू शू! एक मासूम बच्चे को लेकर पंगा ग्रंथ अपने आप बंद हो गया। कुछ देर बाद मास्टर जी बंटी के साथ घर लौटे। ओए आंटी, कहाँ है तू? देख, मैं तेरे लिए रबड़ी लाया हूँ। लेकिन आंटी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, तो दोनों ने मिलकर पूरा घर छान मारा। आंटी कहीं नहीं है बाबा। क्या कर रहा है बंटी? कहीं वह घर छोड़कर चला तो नहीं गया? उन्होंने आंटी को बहुत तलाश किया मगर वह अब नहीं मिला। मेरे कारण तेरा भाई न जाने कहाँ भटक रहा होगा बंटी। उसका दुख मेरी जान ले लेगा। चिंता करो ना करो बाबा, आंटी एक दिन जरूर वापस आएगा। लेकिन आंटी वापस नहीं आया और मास्टर जी ने उसके दुख में प्राण त्याग दिए। इस घटना के 25 वर्ष बाद
बार बार ये दिन आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, यह है मेरी आरज़ू। ओए क्यों शोर मचा रही है, सोने दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे उस खसम जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे? अबे हाँ, आज तो मेरा जन्मदिन है। हाँ, जन्मदिन की बधाई हो। तुझे भी मुबारक हो चंपी, आज पता नहीं मैं कितने साल का हो गया। अचानक हवलदार ने रोना शुरू कर दिया। उई दैया, क्या हो गया तुम्हें, भैंबड़ा क्यों फाड़ रहे हो? मुझे अपने जुड़वा भाई आंटी की याद आ रही है। 25 वर्ष पहले वह मुझसे बिछड़ गया था। आंटी? जुड़वा भाई? तुमने पहले तो कभी उसके बारे में नहीं बताया। वह तो आज बता देता हूँ। आंटी यानी अटल सिंह मेरा जुड़वा भाई था, अब पता नहीं कहाँ होगा। धैर्य रखो जी। 25 साल बाद इस तरह टकराने से क्या वो वापस आ जाएगा? आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है चंपी। ऊपर वाले स्टोर में आंटी के बचपन का कुछ सामान रखा है, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। जल्दी वापस आना, फिर मंदिर चलेंगे। हवलदार स्टोर में पहुँचे और कबाड़ में से उन्होंने एक संदूक खींच कर निकाला। आंटी की सारी चीज़ें हमने इसी में भर रखी थी। जैसे ही संदूक का ढक्कन खोला, डम डम पोला हु हो, यह संगीत कहाँ से बज रिया है? अगले ही पल हवलदार बहादुर उस संगीत की लय पर नाच उठे। टोला टोला ओए, मोला मोला ओए। चंपा कली काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद ऊपर पहुंची। आई, यह कौन सा डांस कर रहे हैं? मोला मोला। वह निकट पहुंची तो संगीत का स्वर उसके कानों में भी घुसा। डम डम योला। हाय, मेरा मन भी ठुमका लगाने को कर रिया। वह भी शुरू हो गई। मोला मोला, टोला टोला। नाचते नाचते हवलदार का हाथ संदूक से टकरा गया। संदूक का ढक्कन बंद होते ही संगीत की आवाज़ थम गई और उन दोनों का नाच भी बंद हो गया। आई, तू यहाँ आकर नाच क्यों रही थी? तुम भी तो नाच रहे थे। यह ठीक करिए। संदूक खुलते ही मेरा मन नाचने को उतावला हो गया, मगर यह बात इसे बताई तो डर जाएगी बेचारी। ही। मैं तो अपने जन्मदिन की खुशी में नाच रहा था। मैं भी तो इसीलिए नाच रही थी। ही। चल तो फिर मंदिर वापस चलते हैं, फिर वापस आकर नाचेंगे। ही, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन मंदिर से वापस आने के बाद हवलदार जी संदूक भूल गए और खा पीकर चारपाई पर लेट गए। और इधर कुछ लंगोटधारी लुटेरे अपना मिशन आरंभ करने की योजना बना रहे थे। हाँ तो लंगोटिया ब्रिगेड के पहलवानों, रूपनगर के मशहूर और धाकड़ बंदों की लंगोट उतारने के लिए तैयार होना। लंगोटिया ब्रिगेड के सदस्य अपने साथियों को उनकी लंगोट के रंग से संबोधित करते हैं। तैयारी गई तेल लेने लाल लंगोट। मैं तो हवलदार बहादुर को नंगा करने के लिए उतावला हो रहा हूँ। बेटा काली लंगोट, ज़्यादा उतावला होने से पेट में मरोड़े पड़ जाती हैं और फिर लोटा उठाकर आना पड़ता है। तो क्या हम हवलदार बहादुर का बाजा ना बजाए? वह सबसे धाकड़ पुलिसिया है, हम उसे ज़रूर मज़ा चखाएंगे। साले की नंगी फ़ोटो अखबार में छपवाएंगे। शांत हो जाओ बेनंगो। हवलदार को बाद में लपेटा जाएगा, पहले उसके अफसरों को मुर्गा बनाना है। यह भी ठीक है। तो फिर आज रात ही शुरू हो जाते हैं। कमिश्नर साहब को इस रात ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। पुलिस कमिश्नर को किसी से खतरा नहीं होता, इसलिए सारी खिड़कियां दरवाजे खोलकर सोऊंगा। ठंडी हवा कमरे में आई तो मास्टर जी मस्त हो गए। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। कुछ देर बाद गला फाड़कर रैंकने के बाद उनका अंटा गफील हो गया। आधी रात के समय लंगोटिया ब्रिगेड ने वहाँ धावा बोला। मैं इसकी डिबरी टाइट कर रहा हूँ, तुम लोग पूरे घर पे झाड़ू फेर दो। सुबह को कमिश्नर साहब जागे तो उनकी हवा संट हो गई। ओए एक ही होया, साड़ा चमन किसने उजाड़ दिता? उन्होंने छाती पर चिपका कागज उतारा। क्यों बेटा कमिश्नर, कैसी रही हमारी चोट? पजामा इसलिए छोड़ दिया कि तू नीचे चड्डी नहीं पहने था, शर्म नहीं आई थी तेनू? लंगोटिया ब्रिगेड। क्रोध के कारण कमिश्नर की नाक के बाल बाहर आ गए।
कर लंगोटिया ब्रिगेड की घंटी बजा डालूंगा, सालों के लंगोटिया भी उतरवा दूंगा। कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। कमिश्नरी पजामे में निकाल दे डालेंगे, इसलिए मैं फूट देता हूँ। संतरियों के संतरी महासंतरी टुंड महाशय ने कमिश्नर को पहचाना नहीं था। आए बड़े साहब के कमरे में यो नंगा ग्वाला घुसा जा रहा है, ठूठा रगड़ दूंगा ससुरे का। इस कमिश्नर साहब कुछ समझते इससे पहले टुंड ने पीछे से रगड़ा लगा दिया। हईशा गुर्र उल्लू की आँख, कुत्ते की धुन। अरे आप तो मारे साहब हो। गुर्र अंधे की आँख पहले नहीं देखा था क्या? मारे से भूल हो गई साहब, परंतु तुम नंगे फूंगे होकर दफ्तर क्यों आए हो? तभी इंस्पेक्टर खड़क सिंह की एंट्री हो गई। कमिश्नर साहब आई, एक खड़गू नहीं की हो या यो भी नंगो आया हुआ है। कमिश्नर को नंगा देखकर खड़क सिंह की भी हंसी छूट गई। सर जी, हा हा हा, यह क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? शट अप, तुम चड्डी पहनकर क्यों आए हो, पहले यह बताओ। सर जी, शहर में कोई लंगोटिया ब्रिगेड आ घुसी है। कल रात में घर का सारा सामान और मेरे कपड़े उतार कर ले गए और मैं सोता रह गया। अब हंसने की बारी कमिश्नर की थी। ही मेरे साथ भी तो यही हुआ लल्लू। वो टुंड, जब उन्होंने कमिश्नर और इंस्पेक्टर को नंगा कर डाला तो भला किस थाली का बैगन है? मैं ऐसा बैगन हूँ कि ब्रिगेड की लंगोट के मैं बढ़ जाऊंगा। गुर्र गुस्सा थूक दे बच्चे और जाकर अपने फूफा हवलदार बहादुर को बुला ला। लंगोटिया ब्रिगेड से वही निपटेगा। ठीक है जी, बुला लाता हूँ। म्हारे फूड़ा फूड़ा का नाम सुना होगा, म्हारे को बड़ी खुशी होगी। इधर लंगोटिया ब्रिगेड दिन दहाड़े ट्रक लेकर इंस्पेक्टर धरती पकड़ के मकान में घुस गया। दरवाज़ा खोलो। कौन है भाई? हिला दूंगा मैं। हमें लंगोटिया ब्रिगेड कहते हैं। क्या चाहिए? हम तेरे घर का सारा सामान ले जाने आए हैं। हिला दूंगा, मजाक करते हो? ओ अंदर चल, बताते हैं। लंगोटिया ब्रिगेड भीतर घुस आई। सामान तो हम लेकर ही जाएंगे, चाहे तेरे साथ मल्ल युद्ध करना पड़े। ठीक है, मैं टॉयलेट में जाकर मल लेकर के आता हूँ। वह अबे, हम उस मल की बात नहीं कर रहे, मल्ल युद्ध करते कुश्ती। हिला दूंगा मैं, तो फिर आजा मैदान में। अगले पकड़ ही धरती पकड़ने सूंघ ली जमीन। शाबाश लाल लंगोट, हाय धाड़। और पूरिया लंगोटिया ब्रिगेड ने उसे फुटबॉल बना लिया। इसे लंगोटिया ठुड्डा कहते हैं और यह है लंगोटिया चपरास। ओए, अब लंगोटिया गुदगुदी का स्वाद भी सक। लाल लंगोट ने एक पुरानी लंगोट निकाली। ओह, कितनी सड़ांध है गड़ब। हम मुंह में भी लंगोटी से ही बंद करते बच्चू। उसके घर का सारा सामान ट्रक पर लाद कर लंगोटिया ब्रिगेड चंपत हो गई। घर घर घर। परिणाम स्वरूप शाम के अखबारों में पुलिस डिपार्टमेंट की बखिया उखेड़ कर रख दी। पुलिस कमिश्नर और 2 इंस्पेक्टर नंगे कर दिए गए। शहर में लंगोटिया ब्रिगेड का आतंक सभी बड़े अफसरों पर खतरा बन रहा है। आए, पुलिस को नंगा कर दिया। हवलदार बहादुर उस समय घर पर अकेले थे। चंपाकली अपनी सहेली के घर गई है। संदूक में से आने वाली आवाज़ों के विषय में पता लगाने का सुनहरा मौका है। स्टोर में पहुंचकर जैसे ही उन्होंने संदूक का ढक्कन खोला, संगीत बजना प्रारंभ हो गया। आला को बुला, छू छू छू, टू टू टू। मन में उठ रही नाचने की तीव्र इच्छा को दबाकर हवलदार संदूक को संभालने में जुट गया। कौन सा बाजा छुपा हुआ है इसके अंदर? जल्द ही हवलदार के हाथ पंगा ग्रंथ लग गया। संगीत की आवाज़ इसी किताब से आ रही है, लेकिन मेरे हाथ लगाते ही संगीत भंग हो गया। पंगा ग्रंथ। हवलदार बहादुर ने उस किताब का पहला पन्ना खोला। सावधान,
इस पुस्तक के हर पृष्ठ पे खतरनाक रहस्य बंद है। एक बार शुरू करने के बाद इसे पूरा पढ़ना आवश्यक है, तभी बच पाओगे। आई, यह क्या लिखा है इसमें? इसी पर टुंड ने घर में प्रवेश किया। ओए फूफा, थारे को कमिश्नर ने बुलाया है, बाहर निकलो। मैं स्टोर में हूँ टुंड, यहीं आ जा। यह महाशय फौरन ऊपर पहुँचे। यह तुम स्टोर में क्या कर रहे हो? और ये थारो हाथे में क्या है? यह जादू की किताब है टुंड। जादू की किताब? क्या कर रहे हो फूफा? मैं सही कर रहा हूँ घामड़, आजा नीचे चलकर पढ़ेंगे। किताब लेकर दोनों ड्राइंग रूम में आ गए। इसे तू खोल टुंड। लो बोलो। किताब तो थारी है फूफा, फिर मैं क्यों खोलूँ? अच्छा, मैं ही खोलता हूँ। ज़रूर खोलो, जब मैं थारे साथ हूँ तो डरो क्यों हो? ही। हवलदार ने किताब को बीच से ही खोल दिया। बस अब तो फंस गए प्यारे गुल्लू, अब तुम्हारे घर आएंगे जंगल से उल्लू। हे। यह क्या खुराफात लिखी है? अचानक टुंड की आंखें भय से फैल गई। फूफा, उल्लू। तभी कमरों में दीवारों ने उल्लू उगलने शुरू कर दिए। दोनों बहादुरों के कुत्ते फेल हो गए। यह क्या भला है टुंड, मारे को के पता। फड़फड़। जंगली उल्लुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। ओए टुंड, बचा ले। टुंड ने मेज से ट्रे उठाकर एक उल्लू को खींच मारी, मगर उसका निशाना चूक गया। या को कचूमड़ काट दूंगा। शीशा टूटते ही उल्लुओं को बाहर जाने का रास्ता मिल गया। फड़ उल्लू जा रहे फूफा। ओए, मैं तो सोच रहा था बंद कमरे में इतने सारे उल्लू आए कहाँ से? थारी इस किताब से आए होंगे। बकवास बोला। उल्लू और किताब का क्या मेल? तो फिर चलो अगला पन्ना खोलो फूफा। हवलदार ने अगला पन्ना खोला। यह क्या लिखा है? वाह रे कलंदर, जाके देख अंदर, तेरे घर आए हैं बंदर। ही फूफा, ये बंदरों से कैसे निपटेंगे? चुप कर बे तू, तुझे तो कोई बंदर दिखाई नहीं देता। तभी दूसरे कमरे से एक विचित्र सा शोर उभरा। दूसरे कमरे का दृश्य देखकर दोनों को मरोड़ा पड़ गया। शोर सुनकर बंदर उनकी ओर आकृष्ट हो गए। तड़ाक। हवलदार ने फुर्ती से दरवाज़ा बंद कर लिया और दोनों भाग खड़े हुए। बहू, यह क्या मुसीबत आ गई? ड्राइंग रूम में आकर उन्होंने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। हफ। यो किताब सचमुच जादू की है फूफा। तो अब क्या करें? बंदरों को कैसे भगाएं? मैं खिड़की से पुकार कर पड़ोसियों को बुलाता हूँ। और मैं तो कहता हूँ चिड़ियाघर वालों को बुला ले। टुंड ने खिड़की से झाँका। ओए फूफा, बंदर खुद ही भागे जा रहा है। चलो, जान बच गई। तो अब इस किताब का क्या करोगे? किताब बंद कर दूँ? रुक जा टुंड, इसमें लिखा है कि शुरू करने के बाद इसे पढ़ना आवश्यक है, तभी मुसीबत से बच पाएंगे। तुम्हारे को तो लगे इसे आगे पढ़ने से और मुसीबत आएगी। हवलदार बहादुर किताब के निकट जा पहुँचे। उल्लू और बंदर शहर में घूमते फिर रहे होंगे टुंड, उनसे निपटने का तरीका शायद हमें इस किताब में मिले। ठीक है थारा मन, पंगा लेने को कर रही हो तो पढ़ो आगे। हवलदार ने अगला पृष्ठ खोला। तेरा इसमें कोई नहीं था काम, मगर तुझने अड़ा दी है अपनी टांग। अब तो जरूर जाएगा औरंग उटांग। फंस गए टुंड बेटा, आज हमारी खैर नहीं। ये करियो फूफा, या औरंग उटेंग के बला से बला खुद ही सामने आ गई। इसे ही औरंग उटेंग कहते हैं। इतना बड़ा गर्र। हवलदार बहादुर उछलकर टुंड की पीठ पर चढ़ गए। भाग ले टुंड, वरना यह चड्डी उतार डालेगा। धड़ाम। दरवाज़ा खोलकर टुंड सिर के पांव रखकर भागा। ईव जानना बचने की फूफा। गर्र। लेकिन गुरिल्ला काफ़ी फुर्तीला था। पलक झपकते ही वह उनके सिर पर पहुंच गया। गर्र। तब एक और चमत्कार हो गया। हिश हश गुर्र। औरंग उटेंग इस नए नमूने को
और लपक गया। गर्र, ओए टुंड या बावला हमारे घर में कहाँ से आ गया? जान बचाने की चिंता कर फूफा, मैं तो कहीं छुपने जा रही हूँ। अबे तो मैं भी आ रही हूँ। गोरिल्ला का मुकाबला करने वाला बंदा बहुत फुर्तीला था। वुश, गुर्र, ठाक धाड़, हे गया अंदर। गर्र गर्र। गोरिल्ले से निपटने के बाद बंदे ने चारी जगह ध्यानपूर्वक देखा। आई, यह जगह तो जानी पहचानी लगती है। अचानक ही वह खुश होकर नाच उठा। ओए, यह तो मेरा ही अपना घर है। हाँ, मैं अपने घर लौट आया। उसकी आवाज़ें सुनकर हवलदार बहादुर ने भीतर झाँका। क्या बकरिया है? इसके घर क्या बाप का घर है? यह मेरा घर है। हवलदार, मैं सड़ा दूंगा साले, यह तो मेरा ही घर है। ठाक। बड़े दिन के बाद उल्लू जैसा आदमी देखने को मिला है। बकवास बंद कर, कौन है तू? पहले यह बताओ, पंगा ग्रंथ किसने खोला था? अगर तू उस जादू की किताब की बात कर रहा है तो उसे मैंने ही खोला था। ओए, तेरा धन्यवाद बाऊ। अबे ओए, क्या कर रही है? आखिर तू चीज़ क्या है? मेरा नाम अंटी है जी। वर्षों पहले मैं इस घर में मैंने भी पंगा ग्रंथ खोला था और जंगल को चला गया था। आज तुझने मुझे वापस बुला लिया है। मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? घर? अबे यह घर तो मेरा भी है, क्योंकि मैं बंटी हूँ। बंटी नहीं बे, मेरा भाई तो बड़ा प्यारा सा था। तू तो एकदम जंगली गधे वैसा ऐसा है। ओए लल्लू, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तू मुझे 25 वर्ष बाद देख रहा है। 25 वर्ष? मुझे विश्वास नहीं होता। याद कर अंटी, जिस दिन तू गायब हुआ उस दिन बाबा ने तेरे पिछवाड़े की खाल उधेड़ी थी। तू रोया था और हम तेरे वास्ते रबड़ी लेने गए थे। बिल्कुल ठीक कहा, तुम अवश्य ही मेरे भाई बंटी हो। तो फिर आजा भैया, गले लग जा। कुछ देर चूमा चाटी करते रहे। कुछ देर बाद, ओ भाया, अब यह बस करो। यह जंगली सांड कौन है बंटी? ये तेरी भाभी का भतीजा है। मुझे फूफा कहता है, इसलिए तू इसका पटाक फूफा हुआ। पटाक फूफा तो ठीक है, पर यो मारे को सांड क्यों बोल लियो है? हे बेटा टुंड, जानवरों के बीच रहने के कारण मुझे सब जानवर जैसे ही दिखाई देते हैं। ही, हम जानवर ही सही, मगर तेरे आने की बड़ी खुशी हुई भैया। बाबा तो तेरे दुख में ऐसे टेढ़े हुए कि स्वर्ग जा पहुँचे। क्या बाबा मर गए? आंटी दहाड़ मार कर रो पड़ा। भैं, मेरा बाप मर गया। अबे तो अब 25 साल बाद रोने से क्या होगा? चुप कर। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं इतना ही शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। एंजॉय करें आप।